आप लोगों का स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लास शिक्षा में। और आज हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये यूनिट 3 का कोर्स है, क्लास 3 में कृति पब्लिकेशन की बुक है, इसको रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 3 एडिशन ऑफ नंबर। जैसे एग्जाम्पल 1 हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये 2 डिजिट में ले लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट का एडिशन हो, 3 डिजिट का एडिशन हो, या 4 डिजिट का हो, या जितनी भी डिजिट का हो, फॉर्मूला सेम होता है, मेथड सेम ही रहता है एडिशन का। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 32 एंड 45। हमने एग्जांपल ले लिया 32 एंड 45। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको कॉलम में अरेंज करना है। यानी कि पहले तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस। यहाँ पे हमने लिखा 32, फिर लिखा 45, यहाँ पे लिखा है एडिशन का निशान। ठीक, ये इसको हमने कॉलम में अरेंज कर लिया। ठीक, कॉलम 5 + 2 7, 3 + 4 7। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 77। तो आंसर कैसे लिखोगे, लिखोगे थस 32 + 45 = 77। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 2 डिजिट का हमने एडिशन किया। ये सिंपल एडिशन था, इसमें कोई कैरी नहीं किया हमने। लेकिन अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हम लोग एग्जांपल बी ले लेते हैं, 69 एंड 28। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको कॉलम में अरेंज करना है। यानी कि ये क्या हो गया वंस, ये क्या हो गया टेंस, यहाँ पे हो गया 69, यहाँ पे हो गया 28, ये प्लस का निशान। ठीक, इतना काम कर लिया हमने, इसको कॉलम में अरेंज कर लिया। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। 8 + 9, 8 + 9 कितना होता है 17 होता है। ठीक है, कितना होता है 17 होता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, 17 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते, 17 ऐसे तो नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड जाएगा, 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। आप यूं समझ लीजिए इसको कैसे करना है, हाउ टू डू, कैसे करें। ये क्या है, वंस है, क्या है वंस, वंस पे क्या है 9 + 8। पहले क्या होता है एडिशन में, पहले वंस ऐड होता है, फिर टेंस, फिर 100 एंड सो ऑन। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे वंस को, 9 वंस + 8 वंस, यहाँ कितना हो गया 17 वंस, है ना। वंस की डिजिट पे कितना हो जाएगा, वंस के कॉलम में 17। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 17 वंस को और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टेंस + 7 वंस। ठीक, ये यहाँ पे 1 टेंस कैसे आ गया, ये इस तरह से आ गया कि ये देखिए यहाँ पे समझिए आप, 17 वंस, इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 वंस + 7 वंस, इस तरह लिख सकते हैं ना। और 10 वंस किसके बराबर होता है हमारा, 1 टेंस के बराबर होता है, 1 10 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 10 के बराबर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 टेंस + 7 वंस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एस लिखा है मैंने, पर एस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 है, 1 यानी कि सिंगल डिजिट है। 1 में एस नहीं लगेगा। अगर 1 कभी भी लिखेंगे, वंस लिखेंगे, टेंस लिखेंगे, हंड्रेड्स लिखेंगे, अगर उसके आगे 1 होगा तो एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 टेंस + 7 वंस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो ये टेंस पे क्या है वंस, तो यहाँ पे वंस के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, क्योंकि इसको जोड़ने में कितना आया था 17। ये था हमारा वंस पे
और ये क्या हो गया टेंस पे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो अब ये जो 1 है, ये जो 1 है ये कहाँ कैरी चला जाएगा, टेंस पे। कहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये जो हमने यहाँ पे 1 है हमारा, इसको हम डब्बे में लिख रहे हैं समझाने के लिए तुम्हें। ये कहाँ जाएगा, टेंस पे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। ये 1 तुम्हारा टेंस पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा 1 उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे टेंस पे। 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। करेक्ट, 8 + 1 9। जो कैरी पे आता है हमारे पास उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे थस, THUS, थस, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे 69 + 28 = 97। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको लिख के समझाया है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं लिखना है ना, ये आपको बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ये 2 डिजिट का एडिशन हो गया। इसी तरह अगर बड़ी डिजिट्स होंगी, ज्यादा डिजिट्स होंगी, तो कैसे करेंगे, रास्ता यही होगा, पैटर्न यही होगा, करना इसी तरीके से है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 डिजिट का। ठीक है, बहुत ध्यान से एडिशन को आप लोग सीखिएगा, हर क्लास में ये काम आएगी, पूरी जिंदगी में आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है ये। ठीक है, जिसको भी ना आ रहा हो वो इसको जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 डिजिट का एडिशन है, और डिजिट कितनी भी हो घबराना नहीं है। एडिशन का मतलब एडिशन है, सिंपल जो तरीका है उस तरीके से हमको करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो जैसे क्वेश्चन आता है हमारे पास, हम मान लेते हैं क्वेश्चन ले लें या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, किसका सम ले लेते हैं, 2 डिजिट ले लेते हैं बढ़िया सी। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ 4842, 2129 एंड 2374। जिस तरह से मैंने अभी पढ़ा है इस तरह से आप लोग नहीं पढ़िएगा, इस तरह से पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, कैसे पढ़ना है आपको, 4842 और यही आपको आदत डालनी है। इसी तरह से डिक्टेट करके आप पढ़ेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब भी आपको नंबर नेम लिखने को आएगा या फिर पूछा जाएगा कि नंबर को वर्ड्स में लिखिए, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। उसको अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, 4842, 2129 एंड 2374। ठीक है, इस तरह से इसको रीड करेंगे। और जितने भी नंबर्स को हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं उसकी स्पेलिंग्स जरूर आप लोग ढंग से याद करिएगा, उसकी वजह से नंबर नहीं कटने चाहिए क्लास में आपके। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, क्या बताया था आपको, सबसे पहले इसको क्या करना है, कॉलम में अरेंज करेंगे। ठीक है, कितनी डिजिट है इन सब में, 4 है ना, 1s, 10s, 100, 1000। तो यहाँ पे लिखिए 1s, यहाँ 10s, 100 एंड 1000 यानी कि TH। ठीक है, अब 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 100s के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000। तो जल्दी से लिख लेते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। 2, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, कैरी भी तो आएगा, 2 4 8 4। ठीक है, मैं लेफ्ट से लिखने के लिए क्यों बता रहा हूँ, लिख तो हम लोग राइट से भी सकते हैं, लेफ्ट से इसलिए लिखने के लिए आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि अगर एक डिजिट और होती है मेरे पास और वो डिजिट होती है 319। ठीक है, कितनी डिजिट होती, 3 डिजिट होती। और अगर हम लोग आगे से ही लिखना शुरू करते तो हम लोग कैसे लिख देते, 319। तो ये क्या हो जाता हमारा, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि ये क्या है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, और ये हमने किसके नीचे लिख दिया, 10s के नीचे लिख दिया है ना, गलत हो गया, तो हमारा पूरा आंसर भी गलत हो जाता। इसीलिए हमेशा लेफ्ट साइड से लिखिएगा, क्योंकि अगर अलग अलग डिजिट का एडिशन आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलो अब जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग।
हमने इसको कॉलम में अरेंज कर लिया और यहाँ पे लगा दिया प्लस का निशान और ये कर दिया हमने लाइन खींच दी, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो वंस पे क्या है पहले वंस वाली डिजिट को ऐड करते हैं, है ना। राइट साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐड द वंस, ऐड द वंस, यानी कि वंस पे जो है उसको ऐड करो। क्या है वंस पे, 2 + 9 + 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 + 9 11, 11 + 4 15, कितना हो गया 15। ये हो गया हमारा 15। और मैंने क्या बताया था, एक डिजिट जो होती है वो तो इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। जो भी कॉलम हम ऐड करेंगे एक डिजिट उसके नीचे ही आएगी, बाकी जो उसके बगल वाली डिजिट होगी यानी कि ये वाली, ये क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड किस पे, ये किस पे, वंस वाला जोड़ा है हमने, वंस वाला जोड़ा है तो किस पे कैरी फॉरवर्ड होगी, टेंस पे, कैरी फॉरवर्ड टू टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंस पे कैरी आ जाएगा। तो यहाँ पे टेंस पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1। कैरी तो आप लिखोगे ही लिखोगे। अगर आपकी क्लास में जो है एडिशन का सवाल है तो आपको 1 तो लिखना ही है, लेकिन ये प्लस नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब पहला स्टेप हो गया हमारा, हमने वंस को ऐड कर लिया। अब सेकेंड चीज क्या है, ऐड द टेंस। किसको ऐड करना है, टेंस को। टेंस पे क्या क्या है, टेंस पे देखो पहले सबसे पहले क्या है, 1 जो हम कैरी लेके आए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 4 + 2 + 7 +4 + 2 + 7, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 7 14, 7 + 7 14। अब इसमें क्या है 14। तो एक डिजिट जो होती है राइट साइड वाली, कौन सी, राइट साइड वाली वंस वाली, उसको क्या होगी, सेम उसी कॉलम के नीचे आ जाएगी जिस कॉलम में हमने ऐड किया है, ठीक है। तो इसको हमने जब ऐड किया तो क्या आया 14, तो एक डिजिट तो हमारी यहां पे आ जाएगी 4। और इस 1 को क्या करेंगे हम, ये जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि ये 1 यहां से उठ करके यहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, हंड्रेड्स पे, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड टू हंड्रेड्स, ठीक। जब हम लोग वंस जोड़ेंगे तो टेंस पे कैरी जाएगा, टेंस जोड़ेंगे तो हंड्रेड्स पे कैरी जाएगा, 100 जोड़ेंगे तो 1000 पे कैरी जाएगा। हमेशा अपने लेफ्ट साइड वाली डिजिट पे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1। अब उसी तरह जैसे हमने ऐड किया टेंस को, उसी तरह क्या करना है, ऐड करना है हंड्रेड्स को। तो क्या लिख दिया, ऐड द हंड्रेड्स। हंड्रेड्स पे क्या है, जो एक 1 कैरी लिया वो है, +8 है, +1 है, +3 है। 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 में 3 कहाँ जाएगा हमारा, हंड्रेड्स वाले कॉलम में, और ये वाला 1 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड टू 1000, नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, क्या हो जाएगा 9 3 4 5, यानी कि 9345। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर को लिखना कैसे है हमें, कि हमारे मार्क्स एक भी नहीं कटे कॉपी में, तो हमें आंसर को लिखेंगे हम ऐसे, थस 4 8 4 2, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको एज इट इज आपको लिख देना है। 4 8 4 2 + 2 1 2 9 + 2 3 7 4 = 9345। और अगर कॉमा लगाना सिखा दिया गया है अगर आपको आपकी क्लास में, तो 3 डिजिट्स के बाद हम लोग लगा देंगे कॉमा। अगर नहीं सिखाया है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, चलिए ये
तो आपने सीख लिया कि एडिशन कैसे करना है। और जो बच्चे एडिशन नहीं कर पाते हैं कि मतलब 4 + 2 6 कैसे हो गया, तो आप अपनी उंगलियों का सहारा ले लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए। देखिए देखो 1 2 3, देखिए 3 हिस्से हैं ना उंगलियों के, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप काउंट कर लो या उंगलियों पे काउंट कर लो। जैसे ये क्या है 1 2 3 4, 4 तो ये हो गया हमारा। और हमें 4 में क्या ऐड करना है, 4 में हमें ऐड करना है 5। ठीक है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थम्स और फिंगर्स मिलाकर हमारे पास काउंटिंग में टोटल कितनी डिजिट्स हैं या टोटल कितनी फिंगर्स हैं आप बोल सकते हो। तो इसको है हमारे पास 10। तो ये क्या है 1 2 3, जैसे एग्जाम्पल ले लो। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा 3 + 4 कितना होगा, 3 + 4 कितना होगा। तो अगर आपने काउंटिंग नहीं सीखी है तो सीख लो। 1 2 3, 3 ये हो गया। ठीक है, और कितना कह रहा है 4, तो यानी कि 3 में 4 ऐड करना है। तो देखो 1 2 3, 3 तो ये हो गया। फिर अब दोबारा 1 2 3 4, ठीक है, 4 उंगलियां ये हो गई यहां तक। तो अब कितना हो गया हमारे पास, जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसी तरह से फिंगर्स पे करो शुरुआत में, फिर तुमको अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये एडिशन सीख लिया आज, एडिशन ऐसे करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि इस तरह से सिंपल तरीके से नहीं लिखा रहेगा, उसमें क्या होगा देखिए इस तरह से लिखा रहेगा। ये जैसे इसमें एक्सरसाइज 9 दी हुई है, देखिए एक्सरसाइज 9 दी हुई है ना। मेगा हैड इतना स्टैम्प, हर ब्रदर गिव हर इतना स्टैम्प। मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम वो होगी जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको रिवाइज करो, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे वर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, वर्ड प्रॉब्लम का वर्ड सॉल्यूशन तो हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।